नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। कौन किसको हेड करता है, कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की फंक्शनल यूनिट्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो कैसे काम करता है, उसके नीचे कैसे सर ऑफिसेज को कैटेगराइज किया गया है, तो वो सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डायरेक्टर जनरल से लेके ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक कौन किसको गवर्न करता है वो दिया गया है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो मिनिस्ट्री होती है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, वो है हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद में जो हमारे पोस्टल सर्विसेज बोर्ड होते हैं, 6 पोस्टल सर्विसेज बोर्ड, उसके एक चेयरमैन होते हैं जिनको सेक्रेटरी बोलते हैं, और उसी के इक्विवेलेंट एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, डीजी पोस्ट जिनको बोलते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इन दोनों के नीचे पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग, ऑपरेशन, पीएलआई, टेक्नोलॉजी और एचआरडी, ऐसे हमारे 6 मेंबर्स होते हैं। और साथ में एक एडिशनल डीजी पोस्ट होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनको बोलते हैं। तो उसके नीचे हमारे जो मेंबर्स के नीचे हमारे आते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस, सीईपीटी मैसूर, सीपीएमजीज, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट, पार्सल डायरेक्टरेट, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट और राकनपा गाज़ियाबाद। राकनपा रफ़ीक अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी, ये पोस्टल की एकेडमी है हमारी। तो जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज हैं, आर्मी पोस्टल सर्विसेज के नीचे 2 पोस्ट ऑफिस हैं। एक तो 56 एपीओ जो दिल्ली में है, एक 99 एपीओ जो कोलकाता में है। 56 एपीओ को 1 सीबीपीओ भी बोलते हैं, 99 एपीओ को 2 सीबीपीओ बोलते हैं। तो दोनों जो सीबीपीओ हैं उनके नीचे एक फील्ड पोस्ट ऑफिस होता है, एक सेक्शन बेस पोस्ट ऑफिस होता है। तो ये आर्मी पोस्टल सर्विसेज था। और जैसा कि हम सीपीएमजी के बारे में बात करें, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के नीचे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जो भी एक सर्कल होता है, जैसा कि हमारे 23 पोस्टल सर्कल्स हैं, तो सभी पोस्टल सर्कल का एक हेड होता है जिसको सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बोलते हैं। तो अगर हमारा सर्कल बड़ा हो तो उसके नीचे अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। तो रीजन्स को गवर्न करते हैं हमारे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, जिनको पीएमजी बोलते हैं। तो जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है उसके नीचे अगर वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो पीटीसीज उसके अंडर आते हैं, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। साथ में सर्कल स्टैम्प डिपो भी उन्हीं के अंडर आते हैं। और रिटर्न लेटर ऑफिस जो होता है आरएलओ, वो भी सीपीएमजी के अंडर ही आते हैं। तो सीपीएमजी के अंडर दोस्तों पीएमजीज, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, सर्कल स्टैम्प डिपो और आरएलओ, रिटर्न लेटर ऑफिस। उसके बाद में जो हमारा रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं पीएमजीज के नीचे हमारे डिवीजन्स होते हैं, पोस्टल डिवीज़न और आरएमएस डिवीजन्स। तो पोस्टल डिवीज़न, आरएमएस डिवीज़न और जनरल पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो, पीएसडीज और मेल मोटर सर्विसेज, इन सभी को गवर्न करते हैं हमारे रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल्स, पीएमजीज। तो सबसे पहले बात करें एक आरएमएस डिवीज़न की। तो आरएमएस डिवीज़न का हेड होता है सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। उसके नीचे हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब डिवीज़न। तो डिवीज़न के अंडर एक तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है और उसके नीचे कई सारे सब डिवीज़न्स हो सकते हैं। सब डिवीज़न को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस ये गवर्न करते हैं, या फिर इंस्पेक्टर होते हैं आरएमएस के, आईआरएमएस, वो हेड करते हैं। तो इन दोनों के नीचे सब रिकॉर्ड ऑफिसेज होते हैं, जो सब उनका जो डाटा होता है, जो सैलरी वगैरह बनाते हैं, वो एसआरओज होते हैं। उसके नीचे जो मेल सेक्शन होता है उनका, मेल ऑफिस या फिर सेक्शन। चलो बात कर लेते हैं हमारे पोस्टल डिवीजन्स की। तो पोस्टल डिवीज़न के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट्स या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, जिनको एसपीओज या फिर एसएसपीओज बोलते हैं। तो एक पोस्टल डिवीज़न के अंडर बहुत सारे सब डिवीजन्स हो सकते हैं, 4, 5, 6, जितना भी, वो डिपेंड करता है डिवीज़न कितना बड़ा है। तो उसके नीचे सब डिवीजन्स होते हैं। सब डिवीजन्स को जो हेड करते हैं वो होते हैं सब डिविजनल हेड्स, जिनको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ये हेड करते हैं। उसके नीचे सब डिविजन्स के नीचे हेड पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, जिनको एचओ बोलते हैं। हेड पोस्ट ऑफिसेज में हेड पोस्ट मास्टर होते हैं, और हेड पोस्ट ऑफिसेज के नीचे बहुत सारे सब पोस्ट ऑफिसेज हो सकते हैं। सब पोस्ट ऑफिसेज के नीचे होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज, जिनको बीओ बोलते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शनल यूनिट्स था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, मिनिस्ट्री से लेके ब्रांच ऑफिस तक, कैसे उनको कौन किसको हेड करता है।
और ये जो अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी कि ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन हेड होते हैं, कौन, जैसे हमारे डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल या जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर्स, ऐसे उनको कैटेगराइज किया गया है जो अपर लेवल की पोजीशंस हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके अंडर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड के डीजी पोस्ट, और फिर डीजी पोस्ट और सेक्रेटरी के नीचे हमारे जो मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर्स, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, पर्सनल, कोऑपरेशन, पीएलआई या फिर एचआरडी, उसके साथ में एक एडिशनल सेक्रेटरी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। तो सभी मेंबर्स के नीचे उनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं या फिर चीफ जनरल मैनेजर होते हैं या फिर जनरल मैनेजर, ऐसे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सभी के नीचे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेंबर टेक्नोलॉजी के नीचे डीडीजी पीएमयू, उसके नीचे डीडीजी टेक्नोलॉजी यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, और उसके नीचे जनरल मैनेजर सीईपीटी मैसूर के, उनके नीचे डीडीजी आरबी, फिर प्रो। तो ऐसे ही अगर हम लोग मेंबर पर्सनल की बात करें तो उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल पर्सनल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ईएसटीटी और डीडीजी एसआर लीगल और वीपी, ऐसे इनको कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, इसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, और जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, उन सभी को, जो भी हमारे डिवीजन्स है, कैसे कौन किसको हेड करता है, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।